हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई वर्ष का सेकेंड वीडियो करेंगे जो आरआरबी के द्वारा एग्जाम लिया गया कोटा डिवीजन में। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया हूं और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा गया है। आपका आगे जो एग्ज़ाम होगा वो आरआरबी के द्वारा ही लिया जाएगा और ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है पहले से थोड़ा ईजी है, इस बार के लिए ही रहने वाला है। जब आगे फिर आरआरबी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे थोड़ा डिफरेंट जो है आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पेपर हुआ था 14-10-25, ठीक है, 14-10-25 को 15 यहाँ पे देख सकते हैं 15:30 से 17:30 तक टाइमिंग था इसका और मैक्सिमम 100 मार्क्स का, यानी कि 110 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा जिसमें 100 नंबर अटेम्प्ट करना है और 10 क्वेश्चन कहीं से भी आप छोड़ सकते हैं। तो लगातार आप लोग मत मारिएगा, हो सकता है 10 क्वेश्चन आपको राजभाषा का लास्ट में दिया हो, तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग दीजिएगा। और सभी क्वेश्चन जो होगा आपको नेगेटिव मार्किंग आधारित होगा। आप लोग जब कोर्स ज्वाइन करते हैं ध्यान दीजिएगा, कोर्स जब ज्वाइन करेंगे तो जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है फोल्डर में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लाइव क्लासेस हर डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए हायर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा। जो आपका सिलेबस है वो आप देख लीजिए कि आपका नोटिफिकेशन सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ओपन एग्जाम नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ फालतू दूंगा, वही क्वेश्चन देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो है लाइव क्लासेस मत खोजिएगा कि लाइव ही हर जो है कोर्स के लाइव क्लासेस आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राजभाषा अधिनियम जो है 1963 की किस धारा के तहत केंद्रीय सरकार को राजभाषा से संबंधित नियम बनाने को अधिकार दिया गया है। तो सेक्शन 6 के तहत जो है ये अधिकार जो है दिया गया सरकार को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1976 के आधिकारिक भाषा नियमों के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर किस भाषा में देना जो है आवश्यक है। यदि हिंदी में कोई पत्र जो है प्राप्त हुआ है तो उसका जो है उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका रूल 5 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, या तो हिंदी दिवस पूछ लिया जाएगा या तो विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो बोर्ड का क्रम होगा, आप देखते होंगे रेलवे पर जो बोर्ड सटा हुआ रहता है वो उसका जो क्रम होगा क्या होगा। तो रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, क्षेत्रीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में हो जाएगा, ठीक है। 1955 में गठित पहली जो आधिकारिक भाषा आयोग के अध्यक्ष था वो कौन था। तो 1955 में पूछा गया। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बीजी खेर, बाल गंगाधर, यहाँ पे जो है बीजी खेर के द्वारा किया गया, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में गठित आधिकारिक भाषा क्रियान्वयन समिति की बैठक के जो आवधिक है वो कितना समय पर होता है। तो क्वार्टर में होता है, यानी 1 in 3 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे प्रशासन द्वारा दुर्घटना से घायल होने पर रेलवे कर्मचारी को मुआवजे का भुगतान जो है किसके द्वारा, यानी किस जो है नियम के द्वारा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिस बच्चे ने अपना 10 वर्ष पूरा नहीं किया है उसे किसी कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति जो है नहीं दिया जा सकता है। तो यदि 14 वर्ष नहीं हुआ है तो उसे काम करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 1 वर्ष में जमा की जाने वाली जो LAP की संख्या है वो कितना होगा। तो 1 वर्ष में टोटल कितना मिलता है, 15-15 डेज करके मिलता है, यानी कि 30 डेज मिलता है। तो ईजी है, सबको लेना ही रहता है छुट्टी, तो सबको याद होगा, ठीक है। 30 डेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिकों की श्रेणी नहीं है। इनमें से श्रमिकों का श्रेणी जो है नहीं है। तो देखिए सेमी स्किल्ड, स्किलेड, हाई स्किलेड और एक्सपर्ट, यहाँ पे एक्सपर्ट जो है श्रमिकों का श्रेणी नहीं है, यहाँ पे D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि सुपरवाइजर कम्स अंडर डैश क्लासिफिकेशन, जो पर्यवेक्षक होता है वो किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पे HOER का जो 4 जो है भाग क्लासिफिकेशन है, तो उसके अंतर्गत इसको जो है पूछा गया क्वेश्चन। तो एक्सक्लूडेड यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत नहीं आता है, डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंतर श्रेणी के कर्मचारियों के P&C सहित साप्ताहिक ड्यूटी घंटे डैश घंटा होता है, कितना होता है? तो 54 घंटा, यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको HOER से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम डैश को लागू हुआ, तो इससे नॉर्मल क्वेश्चन है 1968, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। 1968 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आचरण नियम कब लागू हुआ? 1966 को। तो दोनों याद रखिए, आचरण नियम और जो है डिसिप्लिन अनुशासन और अपील नियम। ठीक है, 64 नंबर देखिए, रोजगार के घंटे नियम के अनुसार कर्मचारियों को डैश श्रेणियों में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सप्ताह में गहन श्रेणी के कर्मचारियों के रोजगार के घंटे की वैधानिक जो सीमा है वो क्या है? वैधानिक सीमा क्या है? तो 45 आवर्स जो है यहाँ पे बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौजूदा कार्य के लिए ब्रॉड गेज के लिए केंद्र से केंद्र के तक जो न्यूनतम दूरी होगा वो कितना होगा? तो केंद्र से केंद्र न्यूनतम दूरी पूछा गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्जिस्टिंग वर्क। ठीक है, हिंदी ना करके इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जिस्टिंग वर्क। ठीक है, एग्जिस्टिंग वर्क में 4265 है। ठीक है, और न्यू वर्क में 5300 है। राइट, इसी तरह आपको शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस ही क्वेश्चन आ जाएगा। यदि पीवे से रिलेटेड रहता तो पीवे में हो सकता है कि फॉलिंग मार्क पूछ दिया जाता, जो फॉलिंग मार्क पूछता तो उसका जो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा जल का जो निकास पाइप के बीच की दूरी डैश मीटर से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 6 मीटर से, यहाँ देखिए 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका जो है जब एनेक्चर 2.7 पढ़ेंगे वर्ष मैनुअल में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टाइप 2 इकाई का न्यूनतम जो प्लिंथ क्षेत्र है सीढ़ी के बिना डैश जो है वर्ग मीटर होगा, कितना होगा? तो 45 यहाँ पे राइट सेंटर हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज के लिए ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म कॉपिंग के सामने तक जो न्यूनतम क्षैतिज दूरी होगा वो कितना होगा? ठीक है, न्यूनतम क्षैतिज दूरी पूछा गया। और कॉपिंग तो 1670 जो होता है वो आपका मिनिमम होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? 1680 होता है। ध्यान रखिएगा, कॉपिंग लगा रहेगा, पैसेंजर कॉपिंग प्लेटफॉर्म लगा रहेगा। यदि कॉपिंग नहीं लगा है और आपको जो है मान लीजिए इसी में गुड्स प्लेटफॉर्म हो या जो कॉपिंग लगा रहेगा, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, चाहे पैसेंजर हो या गुड्स हो, 1670 और 1680। ठीक है, यदि मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म वाल का पूछ दिया जाता, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाल का पूछा जाता, तो प्लेटफॉर्म वाल का यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस हो जाता 1905 हो जाता मैक्सिमम, और जो मिनिमम हो जाता मिनिमम वो हो जाता 1675। ठीक है, कोई भी आ सकता है, याद रखिए 1675 मिनिमम, और जो मैक्सिमम है 1905 हो जाता हॉरिजेंटल डिस्टेंस, और यहाँ पे वाल लगा रहेगा। ठीक है, और कॉपिंग रहेगा तो 1670 जो है मिनिमम, 1680 जो है मैक्सिमम हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, धारा के अंतर्गत जो है आपात स्थिति में भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, यानी कि कौन से जो है धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? तो सेक्शन 14 के तहत जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ड टाइप का जो अतिक्रमण है वो कौन सा है? तो जो है आपका बांटा गया है, इसमें जो है कौन कौन से ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी करके जो है बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्ड टाइप का जो आता है वो आपका आ जाता है ए श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे ए श्रेणी जो है हार्ड टाइप का बोला जाता है। ठीक है, अब बाकी जो बी सी डी होता है, बी सी डी, इसे सॉफ्ट बोला जाता है। तो बस सॉफ्ट और हार्ड याद रखिए, 2 कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशन परिसर में अतिक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? स्टेशन परिसर में यदि होता है तो उसके लिए एसएम और आरपीएफ इंस्पेक्टर जो है जिम्मेदार होगा। ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि RLDA का फुल फॉर्म क्या होता है? RLDA का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, PPE का अर्थ क्या होता है?
पीपी, ये कोरोना वाला पीपी मत समझिए, ये पब्लिक प्रेमिस इविक्शन होता है। यहाँ पे जो आपका बी नंबर है पब्लिक प्रेमिस इविक्शन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि मंजिल स्तर से बुकिंग खिड़कियों के काउंटर का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे 1 मीटर इसकी ऊंचाई होता है। बुकिंग ऑफिस से संबंधित आपको पैराग्राफ 409 जब पढ़ेंगे वर्क्स मैनुअल में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्लेटफॉर्म को कवर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि जो पूरा प्लेटफॉर्म को कवर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ए और यहाँ पे सी प्लेटफॉर्म है उसे पूरा जो है कवर किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ए श्रेणी के स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से उपलब्ध कराना आवश्यक है। जो ए श्रेणी स्टेशन है हाई लेवल पर जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना आवश्यक, यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन के जो आंतरिक क्षेत्र में लकड़ी और स्टील के काम की पेंटिंग का जो कार्यक्रम है वो कितने समय पर होना चाहिए। तो आपको वर्ष मैनुअल के पैराग्राफ 226 जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पीरियडिकल मेंटेनेंस वर्ष मिल जाएगा, जिसमें 5 से 7 साल पर किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोमीटर का उपयोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 79 का जो होगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण में किस उपकरण का जो है उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्रारंभिक में पूछा गया है, तो प्रारंभिक में ध्यान दीजिएगा जो थियोडोलाइट टेकोमीटर डंपी लेवल है ये जो है बहुत खर्चीला होता है, इसमें जो है प्रारंभिक लेवल पे एक कोई भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थियोडोलाइट में वह स्थिति जब अभिदृश्यक द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्रॉस हेयर के तल में नहीं होता है वो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, लंबन कहलाता है, यानी पैरालक्स कहलाएगा। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि ये थियोडोलाइट में भी यूज, थियोडोलाइट का उपयोग जो है किसके लिए जो है किया जाता है। थियोडोलाइट का उपयोग, तो थियोडोलाइट का देखिए उपकरण जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सेटिंग आउट कर्व्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के बीच, यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसके द्वारा जो है मापा जाता है। तो 500 मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो 500 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पर सामान्यतः एक मैन होल प्रदान किया जाना चाहिए। तो मैन होल जो है यहाँ पे देखिए बैंड इंजेक्शन, चेंज ऑफ ग्रेडियंट, चेंज ऑफ सीवर, यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 उपयोगकर्ता वाली एक आवासीय कॉलोनी के लिए सेप्टिक टैंक का आकार लगभग जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई में जो है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 8 मीटर गुने 2.6 गुने 1 मीटर, यानी कि सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटी 86 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू जल निकासी प्रणालियों में ट्रैप का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। जो ट्रैप होता है उसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे घरों में गंदी गैसों का प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीवर में प्रवाह वेग को इस पर निर्भर नहीं करता है। जो प्रवाह वेग होता है वो देखिए उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेप्टिक टैंक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरह रहेगा, ये सेप्टिक टैंक करके दिया रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक सेटलमेंट टैंक, एक पाचन टैंक, यानी कि ए और बी जो है दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सीवेज का पीएच मान 7 है तो क्या होगा। सीधे 7 है तो क्या हो जाएगा, तो 7 है तो सीधे न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे जो है न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा है क्षारीय, कम है तो अम्लीय। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गंदे मल को नदियों में छोड़ने से पहले आमतौर पर इसका उपचार किया जाता है। आमतौर पर इसका क्या किया जाता है, तो देखिए स्क्रीनिंग, अवसाधन, ऑक्सीकरण, यानी उपरोक्त में से सभी जो है किया जाता है तब छोड़ा जाता है। किसी रेलवे कॉलोनी की सीवरेज प्रणाली हो सकता है, यानी कि हो सकता है, कैसा हो सकता है, तो देखिए संयुक्त प्रणाली भी हो सकता है, पृथक प्रणाली, आंशिक रूप से संयुक्त प्रणाली भी हो सकता है। इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जल का वातन किसके लिए किया जाता है। जो जल का वातन होता है वो किसके लिए किया जाता है,
तो यहाँ पे गंध के लिए, ऑर्डर के लिए किया जाता है, तो गंध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेयजल का कीटाणु शोधन जो है किससे छुटकारा पाने के लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया भर में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे जो आदर्श कीटाणु शोधक है वो क्या है? तो क्लोरीन, यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल आपूर्ति के संबंध में आरओ का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है? आरओ का संक्षिप्त देखिए, जो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस सी नंबर दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल से पानी का नमूना लेते समय जो है क्या किया जाता है? तो पानी का नमूना लेते समय नल का मुंह 3 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है। ठीक है, तब जाके नमूना लिया जाता है। पैराग्राफ 532 में आपको वर्ष मैनुअल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एकल मुख वाले प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म बार की जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा? तो 1.8 यहाँ पे मीटर राइट आंसर हो जाएगा। जब आप 411 पढ़ेंगे पैराग्राफ मैनुअल का आपको क्लियर जो है मिल जाएगा। काली कपास की नींव के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि जो काली कपास होता है नींव के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि नमी की मात्रा में परिवर्तन के कारण आयतन में परिवर्तन होने का गुण होता है। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला उत्तर देखिए कि प्लेटफॉर्म रैंप के अंत में ढलान इससे अधिक तीव्र नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो 1 in 6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पैराग्राफ 411 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 से 6 mm संगमरमर के टुकड़े से निर्मित फर्श को क्या कहा जाता है? तो निर्मित फर्श को देखिए तराजू फ्लोर बोला जाता है। तराजू फ्लोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कंक्रीट के लिए सलम परीक्षण किया जाता है यह निर्धारित करने के लिए क्या? 101 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर है। तो वर्कबिलिटी चेक करने के लिए सलम परीक्षण किया जाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट कंक्रीट में पृथक्करण को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो देखिए ये जो तैयार यहाँ पे देखिए मिश्रण से मोटे कणों का पृथक्करण हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंट के जमने के समय परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का जो उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए बिकेट उपकरण का उपयोग किया जाता है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट भंडारण के दौरान सीमेंट के ढेर की ऊंचाई इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10 बैग से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 बैग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉड्यूलर ईंटों का मानक जो आकार है वो कितना होगा? तो मॉड्यूलर ईंट का यहाँ पे 19 × 9 × 9 गुने हो जाता है। स्टैंडर्ड का 20 × 10 × 10 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईंट का फ्रॉग सामान्यतः उसके किस भाग पर जो है बनाया जाता है? तो टॉप फेस पे बनाया जाता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 घंटे तक पानी में डूबी प्रथम ईंट को भार के अनुसार 24 घंटे से अधिक पानी जो है नहीं सोखना चाहिए। तो कितना से अधिक जो है पानी नहीं सोखना चाहिए? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15% हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा 20% लगाया गया है। इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट क्लास ईंट के लिए 15% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पीने के पानी के लिए जो वांछनीय pH मान होता है वो कितना होता है? तो 6.5 से 8.5% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, छोटी मोटी मरम्मत जो पुस्तिका में शिकायत दर्ज की जाएगी, तो किसके द्वारा जो शिकायत की जाएगी? यहाँ दर्ज किया जाता है तो स्टेशन मास्टर के द्वारा जो है जो पेटी रिपेयर रहता है स्टेशन में रखा रहता है, स्टेशन मास्टर के द्वारा दर्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है कि रनिंग रूम का रसोई और पेंट्री के अंदर जो है जो सफ़ेदी की आवृत्ति होता है वो कितने समय पर किया जाएगा? तो यहाँ पे वाइट वॉशिंग का बात किया गया रनिंग रूम में। किचन और पेंट्री कार्य के लिए वाइट वॉशिंग है। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 6 महीने में एक बार किया जाता है, 6 महीने राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप बेटर तैयारी करना चाहते हैं, जो चांद स्टडी एप्लीकेशन पे जेईई वर्ष का टेस्ट सीरीज दिया गया उसे जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। थोड़ा भी यदि आपको वहाँ पे डाउट होता है तो चैट सेक्शन दिया गया, चैट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कॉल मत कीजिए, क्योंकि मेरे पास उतना जो है टीम नहीं है जो आपको कॉल उठा के रिप्लाई आपको देते रहे, क्योंकि हर जो है सेक्शन का जरूरी नहीं कि एक आदमी आपको क्वेश्चन का जवाब दे। इसलिए आप व्हाट्सएप करेंगे ना तो अलग अलग टीम के पास जो है
पहुंचता है। यदि आपका वर्ष से संबंधित है तो वर्ष टीम के पास पहुंचेगा, पीवीएस है तो पीवीएस संबंधित के पास पहुंचेगा, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल जो है संबंधित जो है के पास पहुंचेगा। इससे जो है आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और आपको बेटर तैयारी भी हो जाएगा। तो चांद स्टडी ऐप पे कोर्स जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।